वर्तमान समय में हम सब लोगों को ऐसा विचार अपने मन में रखना भी चाहिए, जहाँ कहीं कोई उत्सव आयोजन हो, कम से कम उस उत्सव की स्मृति के रूप में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। श्रोताओं को भी अपने अपने गांव घर में जाकर एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। अभी इतने लोग बैठे हैं, सब एक एक वृक्ष लगावें, स्त्री पुरुष, तो कितने वृक्ष लग जाएंगे। और वृक्षों से पूरी सृष्टि का कितना उपकार होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण का वचन है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों का आदर नहीं है, उनको वस्तुतः धर्मशास्त्र का बोध ही नहीं, उन्होंने कुछ देखा सुना ही नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति में जैसा नारी जगत का आदर है, पूरे संसार में ऐसा कोई मत पंथ नहीं है जो इतना आदर नारियों को देता हो। यह केवल हिंदू सनातन संस्कृति है जिसमें नारी मात्र का इतना आदर है। कितना आदर आप देखिए, 9 दिवस पर्यंत कन्याओं का पूजन होता है। किस रूप में होता है? साक्षात भगवती के रूप में उनका पूजन होता है। और पुराणों में लिखा है, मोक्ष के लाभ की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लाभ के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करके और उनको भोजन कराना चाहिए। उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शत्रु नाश की कामना से, प्रकट शत्रु तो होते ही हैं, वस्तुतः हमारे भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा खतरनाक हैं। भीतरी शत्रु जो कामक क्रोधादिक विकार हैं, षड विकार, यही हमारे भीतरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रु उतने महत्व के नहीं हैं, भीतरी शत्रु ज़्यादा महत्व के हैं। तो बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन करना हो तो क्षत्रिय वर्ण की 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराना चाहिए, उनका कन्या पूजन करना चाहिए। व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, कोई धंधा सफल नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो वैश्य वर्ण की 5 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष तक की आयु की 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाए, उनका पाद प्रक्षालन किया जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो धनाभाव की पूर्ति हो जाती, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दीर्घायुष्य की कामना से और ग्रहों के अरिष्ट के निरसन की कामना से, ग्रहारिष्ट की निवृत्ति के लिए शूद्र वर्ण की कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। उन 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आदर किया जाए, उनको भोजन कराया जाए। शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया है, बहुत भारी संकट आ गया है, उसकी तत्काल निवृत्ति के लिए शूद्रों में भी अंत्यज कुल की कन्याओं का पूजन करके यदि उनको उपवाया जाए, तृप्त होकर दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया जाए, तो असाध्य समस्या का समाधान होता है। अब बताइए, कोई भेद रखा गया कि ब्राह्मण की कन्या है, ये अमुक की कन्या है? कन्या मात्र को भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति। सौभाग्यवतियों का पूजन भी करने की परंपरा है, वृद्धा माताओं के भी पूजन करने की परंपरा है, नारी मात्र के पूजन की परंपरा है।
हमारे यहाँ कहते हैं, देहात में भी बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं 3 बेटी हो गई तो बोले चलो राम जी ने दया कर दी, 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। क्या कहते, क्या कहते? 3 यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा। एक बेटी का दान किया, कन्यादान किया तो 1 यज्ञ का पुण्य मिल गया। 3 बेटी हुई तो भैया सामर्थ्य भले ही नहीं हो, पर बेटी करा लेंगी यज्ञ, कन्यादान यज्ञ के समान है। तो 3 बेटी हो गई तो 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। ऐसी प्रसन्नता लोग करते। एक भी बेटी नहीं हुई तो ग्लानि करते कि हाय हाय, इस कन्यादान जैसे पवित्र यज्ञ का अवसर भगवान ने हमको नहीं दिया। तब अपने परिवार में से किसी बेटी को गोद लेकर पढ़ाते लिखाते और उसका विवाह करके पूरा खर्च करके कन्यादान करते। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। आप भाग्यशाली हैं। गंगा जमुना सरस्वती ललिता विशाखा राधा रानी, जो मानो सो सब 3 देवी आपके यहाँ हैं, और अब लाला भी होगा। तो भगवान की बड़ी दया है। 10 कन्याओं का दान करने से 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या की महिमा 10 गुनी अधिक है। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में। पुत्र पवित्र किए कुल 2। 10 पुत्र समा कन्या इसलिए कहा गया कि इतने बड़े यज्ञ को सविधि संपादित करने का पुण्य 1 कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरुः, महर्षि व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या है। और 10 कन्या समो तरुः, 10 कन्या के समान एक वृक्ष है। इसका मतलब है चाहे सविधि 10 यज्ञ कर लो और चाहे एक वृक्ष लगा दो, वो समान है। कितने बड़े पुण्य का कार्य है वृक्ष लगाना। तो हम तो प्रायः किसी भी उत्सव में वृक्ष एक ना एक तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने कुआ खेत में, घर में, जहाँ कहीं जगह हो, अब नवरात्रि हो ही रही है, हो सके तो कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, दशहरा है, आप लोग भी एक एक वृक्ष अपने यहाँ लगाइए। वृक्ष भी ऊट पटांग मत लगाओ। ऊट पटांग जानते हैं, जो खाली सजावट के और कुछ नहीं। बट है, पीपल है, पाकर है, उदुम्बर है, गूलर है। ये वृक्ष इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें जो ऋतु में फल आते हैं तो हजारों पक्षियों की उदर पूर्ति होती है, भंडारा चलता है पक्षियों का। जामुन है, आम है, नींब है। नींब बहुत लाभदायक है, उसकी वायु शरीर को निरोग बनाने वाली है। ऐसे पवित्र जो भारतीय वृक्ष हैं, बिल्व है, बेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये बड़े पुण्यदायक, बड़े पवित्र वृक्ष हैं। तो आपकी रुचि है, लेकिन पवित्र जो भारतीय जो वैदिक वृक्ष हैं उन वृक्षों को ही आप लगावें, ऐसा हमारा निवेदन है।